राधे राधे प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपका एकांतिक वार्तालाप में हमारा वापस से स्वागत है। आप लोग हमारी वीडियो देखते रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिनेश जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब तक इतना तो बोध हो गया है कि मैं ये देह नहीं हूँ, ना मैं करता हूँ, वस्तुतः मैं साक्षी मात्र हूँ। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, अभी भूल में मत रहना। इतना बोध हो गया तो सब बोध हो गया, फिर क्या है? ये बड़ा भ्रम है, बड़ा भ्रम है। पहलवान जमीन में चला जाए तो ये मत जानना कि हार गया है। वो जमीन के दांव ऐसे जानता है कि तुम्हें ऊपर से नीचे पटक देगा। ये बहुत जोर का पहलवान है। मोह, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये छोटे मोटे देहाभिमान नष्ट हो गया, साक्षी भाव में स्थित हो गए तो बकाया क्या रह गया? ब्रह्मबोध हो गया। अभी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा मत मान लेना पहलवान नीचे है। आप लोग अभी अखाड़े पे नहीं उतरे हो, घर में दंड बैठक मार करके बन गए हो ज्ञानी। अभी अखाड़े पे नहीं उतरे हो। अखाड़े पे उतरोगे तो दाव पेचों में बहुत बलवान है। बड़े बड़े योगींद्रों मुनींद्रों के मन में क्षोभ पैदा कर दिया। अपने लोग तो बहुत साधारण जीव हैं, इसलिए बहुत सावधानी से हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप कलिकाल में देह भाव रहित होने की चेष्टा कर रहे हैं, साक्षी भाव में स्थित होने की चेष्टा कर रहे हैं। पर हो गया है, ऐसा किसको अनुभव हुआ भैया? ये अनुभव किसको हुआ? बोध मतलब तो व्यवहारिक धारणा पे अभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि साक्षी में हूँ केवल सैद्धांतिक रूप से। अब सही चल रहे हो, अब सही चल रहे हो। पहले जो बोला ना उसी का हमने ऑपरेशन किया। अब सही बोल रहे हो। हमें प्रयास ऐसा ही कर जी। अब तक तो इतना बोध तो हो गया है कि मैं ये देह नहीं हूँ और ना करता हूँ, वस्तुतः मैं साक्षी मात्र हूँ। महाराज जी देखो, इसी बात में हम फिर भी कहते हैं कि अगर देह को थोड़ी भी पीड़ा होगी, भूख प्यास आदि जो प्राण के धर्म है, जो इंद्रियों के धर्म है, ये विचलित ना कर दे, हमें ऐसा प्रयास रखना है। ये बात जब हमें समझ में आ गई है कि मैं देह नहीं हूं, तो विकार किसके हैं? देह के हैं। जितने भी वेग हैं वो किसके हैं? सब इंद्रिय प्राण मन इन्हीं के हैं। और आप इनके साक्षी हो तो आप निर्विकार हो। आप निर्विकार हो तो आप हर समय आनंद में, द्वंद्व में ना आना चाहिए। न हर्ष में, न शोक में, न सुख में, न दुख में, न मान में, न अपमान में, न लाभ में, न हानि में, न जन्म में, न मृत्यु में। तब माना जाएगा कि आप देहातीत भाव को प्राप्त हो चुके हैं, देह भाव रहित हो चुके हैं। अभी ऐसा भ्रम मत करना। देह भाव रहित होने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी भावना करना, ठीक है? परमात्मा रूपी जो चेतन तत्व मुझ में है वे सभी प्राणियों में है। मूलतः हम सब एक ही तत्व हैं, रूप अलग अलग हैं। मर्जी सैद्धांतिक रूप से समझ में आने वाली ये बात व्यवहारिक धरातल पर उतर नहीं पाती। हम व्यक्ति के कारण तत्व को जानने के बजाय उसके आचरण में मूल्यांकन। चूंकि हमारी बहिर्मुख दृष्टि है ना, जब तक हम क्रियामय दृष्टि रखेंगे तब तक कारण तत्व पर दृष्टि नहीं टिक पाएगी। और जब कारण तत्व पर दृष्टि रखेंगे तो क्रियाओं का महत्व नहीं होगा। जैसे क्रियाएं बिलग बिलग हैं। बिजली कारण तत्व है। हीटर, फ्रिज, कूलर, मशीनें, ये सब संचलित है, उनकी क्रियाएं अलग अलग हैं। क्रियाएं देखकर हम बिजली का निश्चय नहीं कर सकते। जैसे एक क्रिया है कि फ्रिज में एकदम ठंडा कर दिया और हीटर में एकदम गर्म कर दिया, तो बिजली कैसी? एक कहेगा गर्म, एक कहेगा ठंडा, एक कहेगा नहीं हवा देती है, एक कहेगा गड़ासा चलाती है, एक कहेगा जीवन है, एक कहेगा मृत्यु है। बिजली कैसी? इन सब क्रियाओं से परे वो है। ये क्रियाएं करणों की हैं। जैसा करण हुआ वैसे ही बिजली भासने लगती है। करण हुआ हीटर तो कारण बिजली भासने लगी गर्म। करण हुआ फ्रिज तो बिजली भासने लगी शीतल। वो क्या, बिजली न शीतल है न गर्म है, वो कारण है, वो करण नहीं है। ऐसे ही
कोई दुष्टता का स्वभाव करता है, कोई साधुता का स्वभाव करता है। यह है करण, लेकिन उनका जो कारण है वो एक ही है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, वो भी मेरे साक्षात प्रभु हैं। ये मेरी दृढ़ मति है, क्योंकि ये क्रियाएं ऐसी है, लेकिन इनका कारण प्रभु तो एक ही है ना। ये जिसको बोध हो जाता है, अभी ज्ञान हुआ है, अभी केवल जानकारी हुई है, जब बोध हो जाएगा तो फिर ये क्रियाएं नहीं दिखाई देंगी, तत्व दिखाई देगा। अभी हमें तत्व नहीं दिखाई देता, क्रियाएं दिखाई देती है। इसलिए गुरु प्रसाद से साधना में संलग्न रहो, धीरे धीरे आगे उन्नति हो जाएगी। शिवांश पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि अपने गुरुदेव में भगवान की भावना बन जाए तो बड़ी ही सहजता से भगवत प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी, इस भावना को साधक कैसे पुष्ट करे? देखो, इससे में तो मानना होता है। जैसे हम शालिग्राम भगवान गंडकी नदी से जब आते हैं तो पाषाण रूप ही होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि मेरे भगवान हैं। उन्हीं से हमारा मोक्ष भी हो जाता है, कल्याण भी हो जाता है। उनको स्नान कराना, उनका चरणामृत लेना, उनकी आरती उतारना, उनको भोग लगाना। हमारी मान्यता जब इतनी हो गई कि मेरे भगवान, तो धीरे धीरे हमको वो प्रेरणा करने लगते कि आज तो हमको पानी पिलाना भूल गए, आज तो हमको रजाई उड़ाना भूल गए, आज तो हमको अमुक। तो वो भगवान आपका भाव स्वीकार करके उस मूर्ति से भगवान अनुभव कराने लगे कि मैं हूं। भावना, तो जब हम गुरुदेव में भावना करना बड़ा कठिन है भगवान की, कि मेरे भगवान है। गुरुदेव के अनुकूल चलना, गुरुदेव जैसे कहें वैसे चलना, गुरुदेव जैसे चाहे वैसे हो जाना, ये तो बहुत बड़े भाग्यशाली की बात है। क्योंकि अपनी चाह मिटा देना, अपने मन की बात मिटा देना, अपना अहम गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना, गुरुदेव के हाथ के खिलौने बन जाना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। कोई बिरला होगा जो ऐसा होगा, नहीं तो क्यों म्यों ये लगा रहता है। कहने को सब होता है, गुरुदेव सब कुछ आपका है, लेकिन क्यों, जिसके जीवन में क्यों नहीं है, अगर नहीं है, मगर नहीं है, पर नहीं है। गुरुदेव परमात्मा तो है, पर अगर गुरुदेव परमात्मा है तो अगर मगर पर, लेकिन यहाँ बिल्कुल प्रवेश नहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, गुरु कृपा से ही उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो अपने गुरुदेव के रूप का, कितना बढ़िया भगवत प्राप्ति का साधन है। अपने गुरुदेव में आसक्ति कर ले। हमने भगवान को तो देखा नहीं, तो अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। गुरुदेव का ध्यान मूलम, ध्यान का मूल क्या है? गुरुदेव। पूजा का मूल क्या है? गुरुदेव के चरणारविंद। मंत्र का मूल क्या है? गुरुदेव के वाक्य। मोक्ष का मूल क्या है? गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव की कृपा ही हमारा मोक्ष का मूल है। गुरुदेव का ध्यान ही हमारा सर्वोपरि पर ब्रह्म ध्यान है। गुरुदेव की पूजा ही सर्वोपरि पूजा है। गुरुदेव का वाक्य ही हमारे लिए मंत्र है। जो ऐसा मानता है वो अपने आप तर जाता है, गुरु कृपा से उसका कल्याण हो। पर ऐसा गुरु में भाव होगा, पर बहुत कम लोगों में होगा, बहुत कम में होगा। कभी कभी परमात्मा स्वरूप गुरुदेव ऐसी लीला करते हैं जो एकदम सांसारिक मनुष्य जैसी हो। उस समय तो उनमें परब्रह्म बुद्धि कैसे रख पाओगे? एकदम लौकिक लीला करते हैं, एकदम लौकिक लीला। एक संत भगवान के पास हम गए, परम बाल ब्रह्मचारी, 95 वर्ष की अवस्था, भगवत लीन स्थिति।
और अपने शिष्य से ट्रांजिस्टर चालू करवा के फिल्मी गाना यहाँ रखवाते। ऐसे ट्रांजिस्टर उठा के भी रखने की हिम्मत नहीं थी। तो जब हम उनके दर्शन करने गए 2-4 लोग साथ, तो जो साथ थे पहले उनसे कहा कि दोष दृष्टि मत करना, बड़े लीला बिहारी है, चुपचाप केवल इनको भगवान मानकर प्रणाम करना, इनकी बाहरी चेष्टाएं मत देखना। तो बाहरी कुछ ऐसी लौकिक चेष्टाएं होती हैं जिनसे हमको ये लगता है कि परब्रह्म परमात्मा कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं। परब्रह्म परमात्मा तो निर्विकार चिदानंदमय, कोई विकार नहीं, कोई चाह नहीं, इनमें तो एक छोटी सी वस्तु की चाह है। जब हम गुरु में क्यों म्यों लेकिन अगर प्रश्न मगर ये सब हटा दें और केवल मेरे परब्रह्म परमात्मा है, उनके आदेश पर हम चले, तो हमारी बात हो जाए। समर्पण करने की बात तो सब करते हैं, लेकिन समर्पण कोई बिरला ही कर पाता है। अर्जुन जी जब अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त हुए तो बहुत रुदन कर रहे थे। भगवान ने समझाया कि मेरा भी तो भांजा है, बहुत समझाया कि अभिमन्यु मेरा भी भांजा है, देखो मैं विकल नहीं हो रहा हूं, वो वीर गति को प्राप्त हुआ, तुम विकल क्यों हो रहे हो। फिर भगवान ने कहा अर्जुन तुम तो कहते थे हम सब कुछ समर्पण किए हुए हैं, तो मेरी वस्तु मेरे पास चली गई तो तुम्हें रोना क्या। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे समर्पणकारी भक्त कैसे होते हैं। और मोरध्वज के पास ले गए, माया से सिंह बनाया और आप एक साधु वेश में गए, भगवान के वेश में नहीं। मोरध्वज से कहा मेरा सिंह भूखा है। तो सिंह कोई हलवा पूरी घास तो खाएगा नहीं, सिंह तो मांसाहारी है। तो उनका भगवान हम लोग तो वैष्णव हैं, आप आज्ञा करें तो कसाई वाड़े से जाएं और मांस खरीद कर सिंह के लिए लाएं। बोले इसकी आवश्यकता नहीं है, आपका पुत्र है ना, उसी को काट के खवा दीजिए। भगवान के रूप में भगवान नहीं गए थे, संत रूप में गए थे। और बोले काटेगा कौन, माता पिता दोनों, और बीच से आरे से चीरेंगे। और खास बात, न माता पिता के आंसू गिरने चाहिए न पुत्र के आंसू। बलिहारी है उन महापुरुषों की, बड़ा चरित्र है उनका, उन्होंने ऐसा ही किया। यह है समर्पण। गुरु को समर्पण, इष्ट को समर्पण की बात आती है, और जब वो इस बात की परीक्षा ले या यह हमारी वस्तु है प्रयोग करना चाहे, तब तो समझ में आता है कि समर्पण केवल जबान का होता है, हृदय से नहीं होता। कोई बिरला होता है जो हृदय से समर्पण करता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। वास्तविक समर्पण का स्वरूप है जैसे ये वस्त्र। अब इस वस्त्र को हम चरणों में बांधे, हम ओढ़े, हम माथे में लगाएं, हम पूजे, हम पैरों से रौंदे, ये हमारा वस्त्र है। ऐसे ही जब आप समर्पित हो गए, आपका मान करें, आपको प्यार करें, आपको अपमान करें, आपको देखें, आपको न देखें, आप मेरे हैं। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। नवीं भक्ति समर्पण है, आत्मसमर्पणम। तो जो गुरु को आत्मसमर्पण कर देता है और भगवान के भाव से देखता है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। आत्मसमर्पण करने के लिए आपको मानना होगा कि मेरे गुरुदेव भगवान है। मानना क्या, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह में अंधकार का नाश करने के लिए जिनके वचन सूर्य के समान है, उन गुरुदेव भगवान की चरण वंदना करता हूं, जो साक्षात हरि ही नर रूप धारण किए हैं। साक्षात हरि ही नर रूप धारण किए। ये बात हमारे ध्यान में आ जाए कि मेरे गुरुदेव हरि ही हैं जो नर रूप धारण किए हुए हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास हो जाए। भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कि एक गुरुदेव भगवान अपने शिष्य से संत सेवा कराते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा, मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन जाओ तुम अभी भिक्षा मांग करके लाओ और फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो 2-4 दिन वो अन्न एकत्रित करते थे और जो अन्न आ जाता था उसी से साधु सेवा करते थे। तो वो भ्रमण करने के लिए गए
जब लौट के आए तो देखा आश्रम में भीड़ लगी है। उन्होंने आश्रम में आके पूछा क्या हो गया, तो उनका गुरुदेव आपके पधार गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था कि जब तुम लौट के आओगे तो हम तुमको एक बात बताएंगे, तो पधार कैसे सकते हैं? और बोले तो पधार गए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो विश्वास, भक्तमाल में लिखा हुआ है, चरित्र में ये विश्वास देखो। और गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज जी भिक्षा मांग करके आ गए, अब आप जो आप बताना चाहते तो बता। गुरुदेव उठ के बैठ गए। गुरुदेव जब पाषाण में भगवान प्रकट हो सकते हो तो चैतन्य घन है, कहीं कहीं कोई ऐसा एक कण भी नहीं। मुर्दे में भी भगवान है। एक अवतार भगवान का मुर्दे से हुआ। जब वेन के शरीर का मंथन हुआ, जो मृत शरीर का वेन का, तो दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाई भुजा से महारानी अर्ची जी का अवतार हुआ मृत देह से। तो मृत देह में भी भगवान है। मृत देह में भगवान है। जो ही उन्होंने आवाहन किया, गुरुदेव आपने कहा था कि मैं आपको, उठ के बैठ गए और बोले बेटा हम यही कहना चाहते थे कि जैसी श्रद्धा तुम हम पर करते हो ऐसी श्रद्धा हर साधु महात्मा पर करना। तो बोले गुरुजी अब 1 वर्ष हम सेवा करेंगे और आप बैठ करके देखें, और जब 1 वर्ष में आपको लग जाए कि हम ठीक कर रहे हैं तो फिर आप परम धाम चले जाना। 1 वर्ष तक गुरुजी जीवित रहे ये भक्तमाल में। ये तो कथा की बात है। पूज्य श्री हरि बाबा जी बांध अनूप शहर में हरि बाबा जी नाम कीर्तन करते तो कुछ निज जन आते। उनमें एक निज जन का शरीर पूरा हो गया। हरि बाबा ने कहा वो आज कीर्तन में नहीं आए। तो बोले महाराज जो कीर्तन में क्या आएंगे, वो तो पधार गए, उनका शरीर पूरा हो गया। बोला ऐसा कैसे हो सकता, बिना कीर्तन के कैसे जा सकते? उनको लाओ। उनके शरीर को 100 रूप करके वहां लाया गया, विमान पर सजा। और जब जय हरि बाबा का घंटा बजा और बोले हरि बोल, उठ के बैठ गए। उनसे कहा ऐसे कैसे जा रहे हो, पहले कीर्तन करो। 1 घंटा नाचे कीर्तन के, फिर शरीर पूरा हुआ। 1 घंटा नाचे शरीर पूरा। भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो ये दिव्य शक्ति है, ये हमारी श्रद्धा और विश्वास पर टिकी हुई है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम। गुरुदेव भगवान मेरे हैं, आहा मुझे स्वीकार कर लिया, आहा मेरी तरफ देख लिया, आहा कृपा करके मंत्र दिया, जय हो, नाम दिया, जय। अब हम तो निहाल हो गए। अब हम तो हमारा तो कल ये किसी बड़े भाग्यशाली शिष्य के हृदय में भाव आएगा। नहीं, वो संसारिकता पे जोड़ने लगता है, वो संसारिकता का भाव लाने लगता है। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। अगर संतों में भगवत भाव हो जाए, गुरु में भगवत भाव हो जाए, तो फिर और किस भगवान की प्राप्ति करनी है। हम अपने परम ब्रह्म से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस बढ़िया काम बन जाए। ये तो बड़ा दुर्लभ बात है बच्चा अपने गुरु में भगवान भाव कर पाना। गोपाल चांडक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि जैसे महाराज जी आपने बोला कि अभी वानियों का बहुत निरादर हो रहा है कि घर में लोग जानते ही नहीं है, तो आपने, क्योंकि आज लोग बहुत डिजिटल मोबाइल आदि का ही प्रयोग करते हैं, तो एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें 800-900 वानियाँ उसमें प्रकाशित की गई हैं कि जैसे गीता प्रेस से जो भी वाणी मिलती है वहाँ उसको आप सर्च करके, जैसे जो भी साहित्य कल्याण पत्रिकाएं, तो कह रहे कि हमने इस प्रयास किया है कि आप मोबाइल से ही उसको पढ़ बहुत सकें, अच्छा, बहुत अच्छा, ताकि लोगों तक पहुंच सके। ऐसा आप, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा करना चाहिए। हम कहते हैं कि यदि आप अपना मंगल चाहते हो तो धर्म ग्रंथों का सम्मान करना सीखो, अपने इष्ट की छवि का सम्मान करना सीखो। जय आप देखो किसी पीपल के नीचे कितने लक्ष्मी गणेश जी मिलेंगे, कितने भगवान के विग्रह, ऐसे ही गली चलते कैसी तुम पूजा करते हो। एक दिन सिंहासन में बैठाला, दूसरे दिन पेड़ के नीचे रख दिए, तीसरे दिन नदी के किनारे फेंक दिए। तुम क्या मूर्ति पूजा करते हो, क्या उनको भगवान मानते हो? एक छवि को टांग करके भगवान मांगा, दूसरे दिन उतार करके रख दिया, ऐसे क्या भगवान मानते हो? अगर भगवान मानते हो तो प्राणपन से उनकी आराधना करो, तो वहां भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। एक झोला है,
अब उसमें गणेश जी छपे हैं, भगवान की छवि छपी है, भगवान का नाम लिखा है, साधारण सामान ला रहे हैं, उसी में जूता ला रहे हैं, उसी में सामान, और वो उसमें नारायण लिखा हुआ है, हरि लिखा हुआ है, ऐसे नामों से संबोधित, राधे श्याम लिखा हुआ है। ऐसे हमने कई पढ़े कि भगवान नाम लिखा। अरे यार, कम से कम सनातन धर्मावलंबी हो, महत अपराध होता है। ऐसी कंपनी वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और नरकगामी होते हैं। इसलिए